हाँ भाई, क्लास 9 कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम लोग पॉलिनोमियल पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो 4 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो क्लास 8 में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7 में भी पढ़ते हैं, 6 में भी शायद चालू हो जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसमें वेरिएबल पढ़ते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कुछ। चलो, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल्स जब भी दिमाग में आए तो आप समझ जाइएगा एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, एबीसी, ईटीसी। ठीक है, चलो। हाँ, कांस्टेंट बोले तो नंबर, हाँ वही नंबर। और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यार ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? तो भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है। इज इट क्लियर? चलो, इन तीनों का क्लाइमैक्स जो है पॉलिनोमियल की स्क्रिप्ट लिखता है। ठीक है भैया, पॉलिनोमियल की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलो, सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम लोगों को एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ए बी सी ई टी सी ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे ये लिखा है 2x, तो देखो साथ में क्या लिखा हुआ है 2k x, तो x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट ये आपके नंबर है 2 3 -2 -5/3, ये सब क्या है? आपके नंबर्स जो है ये कांस्टेंट में कंसीडर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, जीरो को भी कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू, ठीक है, डिवीजन। दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशन वी विल कंसीडर इन पॉलिनोमियल। क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स जानेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि वन वेरिएबल का मतलब है या तो आप x यूज करो, या तो आप y यूज करो, या तो आप s यूज करो, या तो आप r यूज करो। ठीक है, एक यूज करो। जैसे हमने कहा एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, चलो 3x² - 5x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ कोर्स, बट हैविंग वन वेरिएबल। देखो इसमें x के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? हमने कहा चलो ये लिख देते हैं, जैसे एक्स वाई प्लस जेड। बताओ ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों वेरिएबल्स हैं। हमने कहा 2x + y, ये पॉलिनोमियल है? जरूर है भैया, x और y 2 वेरिएबल्स वाला है। इज इट क्लियर? तो हमें जो स्टडी करना है क्लास 9th में वो वन वेरिएबल से रिलेटेड स्टडी करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? हाउ टू चेक गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलो भैया इसको देखो, हमने इससे पूछा आप पॉलिनोमियल हो? इसने कहा हाँ हम पॉलिनोमियल हैं। हमने कहा वेरिएबल क्या है? इसने कहा y वेरिएबल्स है। ठीक है, हमने कहा आप पॉलिनोमियल हो? इसने कहा नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि आप ध्यान से देखो 3 है, x की पावर रूट में 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे √2 है और x अलग है। ठीक है, तो हमने कहा इससे पूछा कि आप सहमत हो पॉलिनोमियल से? तो इसने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा रूट में है तो कहता नंबर रूट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए या x रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। देखो x पावर 1/2 है, तो x की पावर या वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में होता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं करते हैं। इससे हमने पूछा आप पॉलिनोमियल हो? तो इसने कहा नहीं। हमने पूछा क्यों? तो हमने कहा ऊपर जरा लिखो, x पावर ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या है? 1, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1। तो नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए, किसकी? वेरिएबल्स की। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हमने पूछा आप पॉलिनोमियल हो? इसने भी यार मना कर दिया। क्यों? क्योंकि x की पावर कितना है? 3/2, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। हमने पूछा आप हो पॉलिनोमियल? इसने कहा ऑफ कोर्स
हमें कोई दिक्कत नहीं, x नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। कौन पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इज इट क्लियर। इसने इससे जीरो से पूछा, इसने कहा हम भी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन हम जीरो पॉलिनोमियल हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप पॉलिनोमियल हो ना, ठीक है। हमने पूछा इससे आप पॉलिनोमियल हो, यार थोड़ी देर सोचते रहे, इसने कहा कि हाँ पॉलिनोमियल है, तो हमने कहा वेरिएबल तो 3 है, लेकिन कहता है दिक्कत नहीं है तीनों में, हाँ पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t, लेकिन पावर्स में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 12, 3, 50 कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज पॉलिनोमियल बट दिस इज 3 वेरिएबल्स, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब इसमें इससे हमने पूछा आप पॉलिनोमियल हो, तो हमें पहले तो यार थोड़ा सा अटपटा दिखाई दिया, हमने कहा ऐसा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें कुछ फॉर्मूला याद आया कि ये x क्यूब है, ठीक है, ये 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, ठीक है, अपॉन में क्या है भैया, हाँ x माइनस 2। तो हमने कहा a क्यूब माइनस b क्यूब का जरा फॉर्मूला याद करते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का होता है a, हाँ a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस 2 क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ए बी मतलब 2 इंटू एक्स, 2x 2 का स्क्वायर 4। तो हमने कहा इसकी जगह पे जरा फॉर्मूला यूज करते हैं, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये स्क्वायर है भैया, ठीक है, ये x माइनस 2 भैया ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। हमने कहा पॉलिनोमियल है यार ये, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो इनसे पूछा पॉलिनोमियल हो, इसने तो हाँ कर दिया, इसने नखरे दिखा दिए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि x पावर कितना आ जाएगा 1/2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। यहां भी इन तीनों ने तो हाँ कर दिया, इसने भी ड्रामा क्रिएट कर दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें 2 पावर ऊपर गया, कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 4x नेगेटिव पावर, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। हमने कहा इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो रूट x का होल स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2ab, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर x, इसका 1/x ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा -1, कुछ नहीं तो निगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी, इज इट क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, इज इट। अब यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कहा कि आप उसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करो, तो हमने पहले सोचा कि चलो एक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। चलो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है, हाँ चलो इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो px, p क्यों, पॉलिनोमियल है यार, x क्यों, वेरिएबल कौन सा है, x में है, इज इट क्लियर। चलो अब चाहो तो कभी कभी क्या होता है ना, hx से रिप्रेजेंट कर देते हैं पॉलिनोमियल को, है ना, rx से कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, qx से कर देते हैं, कभी कभी पॉलिनोमियल को ये ऐसे भी सिंबल यूज कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए 2, 3, 5, -2, -6, 2/3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो px इक्वल टू 2, हाँ x दिख नहीं रहा, अगर आप जूम करोगे तो दिख जाएगा, कैसे 2 इंटू कुछ नहीं तो 1 होता है। चलो 2 1 की जगह क्या लिख सकते हो, x पावर 0 लिख सकते हो, x पावर 0 क्या होता है 1, इज इट क्लियर। तो देखो x दिख नहीं रहा था, हमने देख लिया, ठीक है। हाँ तो चाहो तो कांस्टेंट इसको बोल दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इज इट क्लियर। हाँ अब जीरो पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, आप कहोगे x नहीं दिख रहा है, हमने कहा ठीक है अभी दिखा देते हैं तुम्हें, 0 x पावर चाहे 0 ले लो, 1 भी ले लो तब भी 0 आएगा, है ना, 0 इंटू 4 ले लो तब भी 0 आएगा, 0 इंटू हाँ 5 ले लो तब भी 0 आना है, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर खाली 0 से लिखने से कुछ नहीं होगा, आप 1 ले लो तब भी 0 आएगा, 2 ले लो तब भी 0 आएगा, 3 ले लो तब भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है x की पावर डिफाइन नहीं है, ठीक है। बाकी आप याद रखिए, लिख बाकी आप किसी में सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका x की पावर डिफाइन
नहीं होती है, तो इसलिए हम खाली इसको ऐसे ही लिखना पसंद करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, अब यहां पे क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो भैया हाईएस्ट पावर होता है। कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। हमने कहा इसमें डिग्री कितनी है, अरे एक्स पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो भैया यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। हमने कहा कि x पावर 5 माइनस एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 15। हमने कहा यहाँ पे क्या है, तो भैया डिग्री कितनी? हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमें, डिग्री 3 है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, अब हमने कहा कि चलो x पावर 4 माइनस x पावर 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 दी गई है। अब बताओ यार डिग्री कितनी है? हमने कहा पहले तो यार सॉल्व करेंगे। देखो, तो हमने कहा x² है, 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, हाँ, x प्लस 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a माइनस b, a प्लस b। तो भैया a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b। नीचे क्या है? x प्लस 2 है, इसका रोल खत्म, बचा क्या? x माइनस 2। इसकी डिग्री हमें क्या दिखाई दे रही है? 1। इज इट? अब यहाँ पे क्या है कि px इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और ये जो है जीरो पॉलिनोमियल। पहले इन दोनों का जानते हैं। चलो, इसमें बताओ, जूम करो भैया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स पावर 0, x है तो x पावर 0 लिख लो। ठीक है, y होता है तो y की पावर 0 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? किसी की पावर 0 हो, 1 ही होना है। ठीक है, हाँ। अब इसमें हमें क्या नजर आया? 0 नजर आया, तो भैया इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। ठीक है, इसमें जूम करो, कुछ नहीं तो x पावर 0, कांस्टेंट ये भी है यार, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यार कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, खाली 0 को छोड़ के। ठीक है, तो चलो इतना तो हम समझ गए। अब हमने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल की क्या होती है, तो हमने कहा अगर हम 0 के साथ मान लो कुछ लिखते भी हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, आना 0 ही है। हमने मान लिया x पावर 0 लिख दिया, तब भी 0 आएगा। x पावर 1 लिख दिया, तब भी 0 आएगा। x पावर 5 लिख दिया, तब भी 0 आएगा। तो भैया 0 के पास तो ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया सा नोट लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड बोले तो कह नहीं सकते। अब यहां पे क्या है कि हमें कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है, को क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो कांस्टेंट में क्या है कि अगर 0 है और कोई नंबर है तो वो सब कांस्टेंट में आएंगे। ठीक है, और लीनियर में डिग्री अगर 1 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री अगर 2 है, और क्यूबिक में डिग्री अगर 3 है। तो भैया ये किस में आएगा? कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा? पावर कितना है? 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो ये किस में आएगा? क्यूबिक में। इज इट क्लियर? क्यूबिक। ठीक है, ये किस में? डिग्री कितनी? 2, क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री कितनी? 2 ना बोल देना, 3 भी है, हाईएस्ट देखा जाता है, तो ये किस में आएगा? क्यूबिक। आगे पीछे भी हो सकता है, ध्यान से देखना। ये 1 लीनियर, ये 1 लीनियर। इज इट क्लियर? यस। यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, विच आर नॉट। ठीक है, कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। स्टेट द रीजन। रीजन आंसर बताना है। ये पॉलिनोमियल है, इससे हमें कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, इससे में कोई दिक्कत नहीं। √2 पे अगर नजर गई है आपकी तो बता दिया जाए, नंबर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है। ठीक है, इस पे नजर गई, ये तो क्लियर सीन था। ठीक है, इस पे नजर गई तो इसने खेला बिगाड़ दिया, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज इट क्लियर? ये 3 वेरिएबल्स है लेकिन पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। कैसे? भैया ऊपर जाएगा, पावर है, -1 में हो जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर नॉट पॉलिनोमियल। नेगेटिव इंटीजर्स पावर जो होते हैं
नॉट पॉलिनोमियल। इसमें क्या है कि आपको ये पॉलिनोमियल एक दी गई है, ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 2 और -1 पे। तो भैया 2 क्या होता है, x की जगह डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा 3, -4 2 की पावर 2, 5 इंटू कुछ नहीं तो इंटू लगा दो, ठीक है। हाँ 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 4 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 5 2 जा 10, दिस इज 1, ये 16, ये 16, ये +10 1, ये प्लस माइनस खत्म, 10 + 1 11, दिस इज द आंसर। -1 डालो, 2x की -1 की पावर 3 -1 की पावर 2, 5 इंटू -1 + 1। किसी की पावर अगर नेगेटिव है, किसी नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो भैया नेगेटिव चल के आगे आ जाता है और 1 का क्यूब बना रहता है, नेगेटिव बाहर निकल आता है अपना। और इवन है तो भैया -1 की पावर क्या है 2 है, इवन है, लफड़ा माइनस का खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 इंटू 1 + 1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, किसी की पावर 1 है, किसी 1 की पावर जितना भी हो 1 ही आना है, 4 इंटू 1 -5 + 1, -2 -4 -5 + 1, माइनस 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 प्लस करो, 5 9 2 11 -11 और +1 माइनस का 10, दिस इज। अब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल्स इन px। हाँ, कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे हमने x⁴ का कोफिशिएंट पूछा है तो आप यहाँ पे x⁴ को पहले हाईलाइट करिए, उसके साथ जो लिखा है उसे बता दीजिए। 7 लिखा है 7 बता दीजिए। x³ -3 पूरा नेगेटिव साइन कंसिडर किया जाता है भैया, प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं। x² 5 है, अब प्लस लगाए, प्लस थोड़ी नहीं लगाएंगे, इतने मूर्ख तो है नहीं, ठीक है, कि ऐसे लिख देंगे। हमने लिख दिया था, ठीक है। हाँ x 10, अरे भैया 0 दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, माइनस का 9, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x इन px। भैया ये लिखा है x³ तो हमें दिख नहीं रहा, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। 7x⁴ 0x⁴, कुछ ना दिख रहा है उसके साथ 0 मान लो, 0x² 0x और क्या 5। हाँ इसकी पावर तो 0 है ही है, कांस्टेंट है ना, उसकी पावर क्या होगा 0 होगा। x³ की पावर, हाँ कितना कोफिशिएंट है 0, x² का 0, x का 0, x5, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴0 इन px। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सेट करते हैं पहले। 2 को पता है क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 2, हाँ लिख सकते हैं भैया, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें समस्या क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इज इट क्लियर। अब ये बताइए कि x⁴0 में के साथ कोफिशिएंट क्या है भैया, x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और x⁴0 का क्या है भैया, अरे ये नहीं लिखा है, ठीक है, तो -√2, इज इट क्लियर, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे क्या है, क्लासिफाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हाँ एज ए 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड 2 3 4 5। इसको भैया देखो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, x भी है y भी है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल। भैया इसको पहचानो, ये तो यार t है खाली, तो 1 वेरिएबल है। इसको पहचानो, x है t है, हाँ 2 वेरिएबल है, x और t ही है, ठीक है। इसको पहचानो, x है y है और z है, दिस इज 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए।